नो नेक्स्ट आती है हम IoT का हम एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, हाउ विल वी यूज इन दी IoT इन दी एग्रीकल्चर फील्ड। तो फर्स्ट क्या आती है, IoT इनेबल्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर। उसका तो सॉरी, तो हमारे यहाँ पे क्या है, सॉयल, जैसे कि हमारे फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमने सॉयल सेंसर लगाया हुआ है, सॉयल मॉइस्चर सेंसर हो गया, एयर ह्यूमिडिटी सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, ये सारे सेंसर लगाए हुए हैं। सारे सेंसर्स क्या करेंगे, कनेक्टेड हैं यूजिंग वाईफाई प्रोटोकॉल और जिगबी प्रोटोकॉल्स थ्रू दिस सेंट्रल सर्वर। ओके, यूजिंग द गेटवे थ्रू दिस सेंट्रल सर्वर। और ये these are the controller for now using this gateway and the gateway is connected to the database and database connected to the farmer, and farmer real live data will be collected on their GUI। what is the soil ingredient sensors, ingredient में कितना कार्बन है, कितना नाइट्रोजन्स हैं, सॉइल मॉइस्चर कितने हैं, एयर की ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ जाएगा फार्मर के पास। उससे हम वो सारे डेटा से हम डिसीजन लेंगे ना फिर। तो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम यूजेस सेंसर्स लाइक सॉइल मॉइस्चर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर एंड रेन सेंसर to monitor the soil and weather condition in real time. Data sent using these communication protocols such as Wi-Fi, LoRaWAN, Zigbee to a central controller where it decide when and how much to water to the crop। मीन्स हमें कब और कितना पानी हमें क्रॉप को देनी है। द सिस्टम कैन ऑटोमेटिकली टर्न ऑन और ऑफ इरिगेशन पंप और वाल्व। सिस्टम क्या है, हम इससे क्या ऑटोमेटिक को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं पंप को। इट यूजेज एनर्जी इंश्योरिंग एफिशिएंट वाटर यूजेज, प्रिवेंटिंग ओवर वाटरिंग और ड्राउट स्ट्रेस। इससे क्या होगा, ना तो ज़्यादा खेतों में ना तो ज़्यादा पानी बर्बाद होगा, ना तो ज़्यादा उससे मतलब कि फसल ना तो ज़्यादा सूखे ना। तो हम इफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करेंगे क्रॉप को। और क्या है, जिससे वाटर का ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम होगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स कंजर्वेशन होगा, जिससे हमारा जो वाटर का हम रिसोर्स भी हम उसे कंजर्व कर सकते हैं ड्यू टू प्रॉपर सप्लाई ऑफ द वाटर इन द फील्ड। Now next आती ग्रीन हाउस कंट्रोल। ग्रीन हाउस कंट्रोल एंड मेंटेन ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशन फॉर प्लांट यूजिंग सेंसर सच एज टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर एंड CO2 सेंसर एंड लाइट सेंसर। अब सेंसर डेटा यूजिंग transmitted via Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN or NB-IoT to a controller or cloud platform. Based on the data, the system can automatically adjust ventilation, heating, cooling, and irrigation, lighting, and nutrient supply to maintain ideal condition. This enhances plant growth, increase productivity, reduce manual labor, and allows remote monitoring and control of the greenhouse environment। इससे क्या होगा फ़ायदा, प्लांट तो ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, मैनुअल जो एक्टिविटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड सारे हम मॉनिटरिंग और कंट्रोल हम रिमोट से कर सकते हैं ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट को। एक चीज़ बार बार आ रही है, NB-IoT क्या है? NB-IoT क्या, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। NB-IoT क्या है, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है, इट इज़ लो पावर वाइड एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, NB-IoT क्या है,
नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये क्या है? लो पावर वाइड एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. It is especially designed for IoT application. It requires a small amount of data, long battery life, and wide coverage. It is a part of the cellular network standards 3GPP and work over the existing LTE network, but in narrow bandwidth of 180 kHz, which make it very energy efficient. Okay, NB-IoT क्या ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रोटो टेक्नोलॉजी है जो नैरो बैंड इंटरनेट थिंग्स जो स्पेशली किस लिए बना है? IoT कम्युनिकेशन के लिए, बेस्ड ऑन दी 3 सेलुलर नेटवर्क पे एंड वर्क ऑन दी LTE. इसकी बैंडविड्थ 180 किलोहर्ट्ज़ है एंड इट इज़ वेरी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. NB-IoT के लो पावर कंजप्शन. फर्स्ट पॉइंट, वाइड कवरेज, लो डेटा रेट, मैसिव कनेक्टिविटी, सिक्योर एंड रिलायबल. ओके, low power, it can operate 5 to 10 years on a small battery. Wide coverage, it reach basement, rural areas and deep indoor location. Low data rate, suitable for sending small sensor reading like temperature, humidity and gas level. Massive connectivity, support thousands of devices per cell. Ideal for smart cities, agriculture and industrial IoTs. दी कम्युनिकेशन IoT NB-IoT जो एक साथ 1000 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं. सिक्योर एंड रिलायबल, यूजेस सेल्यूलर ग्रेड सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट. इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होंगे? स्मार्ट मीटर में, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस मीटर. स्मार्ट एग्रीकल्चर में सॉइल मॉइस्चर इरीगेशन, ग्रीन हाउस सेंसर, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, एसेट ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक एंड स्मार्ट सिटीज़. Where we can use this communication technology. इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होंगे? IoT मैन्युफैक्चरिंग इन स्मार्ट इंडस्ट्री, यानी क्या स्मार्ट फैक्ट्रीज, स्मार्ट IoT सेंसर्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग, गेटवे, ये स्मार्ट इंडस्ट्री सर्वर, डेटाबेस, IoT based smart industry and all the connected with the cloud services. Machine diagnostic and prognostic. Machine diagnosis and prognosis involves monitoring industrial machine to detect fault and predict maintenance need before failure occur. मीन्स कोई भी मशीन, जो भी इंडस्ट्री में मशीन होते हैं उसको फेल्योर करने से पहले उसको हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकें. तो क्या है? मशीन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस. फेल्योर होने से पहले उसको हमने डिटेक्ट कर लिया. यूजिंग, कैसे हम डिटेक्ट कर लिए? यूजिंग वाइब्रेशन सेंसर. अगर अब नॉर्मल वाइब्रेशन हो रहा है मशीन को, अब नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, और तो इससे हम डिटेक्ट कर लेंगे ना. जैसे मोटर नॉर्मल चल रही है, एक नॉर्मल मोटर, एक ख़राब मोटर चलेंगे, दोनों के साउंड में चेंज हो जाती है. तो इससे हम क्या डिटेक्ट कर लेंगे मशीन में भी ख़राब होने वाला है. तो ये सारे जो सेंसर्स हमें डेटा दिए, वो डेटा कहाँ पे जाएंगे? सर्वर पे जाएंगे, यूजिंग वाईफाई, जिगबी, लोराबेल, NB-IoT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से. अब वो सर्वर पे जाएंगे तो डेटा को एनालिसिस करेंगे. अब डेटा को एनालिसिस करने के बाद चेक करेंगे कि ये जो डेटा है का रिजल्ट क्या रहा. अगर डेटा का रिजल्ट अब नॉर्मल बिहेवियर है मशीन का, तो फिर हम उसको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करेंगे. हम उसको सिस्टम का मेंटेनेंस करेंगे. प्रिडिक्ट पोटेंशियल ब्रेकडाउन्स एंड शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. इससे क्या होगा? डाउन टाइम हमारे सिस्टम का कम होगा एंड जो भी इक्विपमेंट का लाइफ इंक्रीज हो जाएगी एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी. ओके ना, नेक्स्ट इज, अच्छा ओके ना, इसमें सेंसर्स कौन कौन से यूज होंगे? वाइब्रेशन सेंसर के लिए पीजो इलेक्ट्रिक,
टेम्परेचर सेंसर के LM35 RTD, करंट सेंसर्स के लिए ACS 712, प्रेशर सेंसर MPX 5700। इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। इंडोर एयर quality monitoring system track the pollutant and environmental condition inside the industrial or commercial building to ensure safe and healthy air for the worker। जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो रूम्स हैं, कमर्शियल रूम्स है, उसके अंदर जो एयर है उसकी एयर क्वालिटी सही होना चाहिए ताकि जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी हेल्थ ख़राब ना हो सके। तो क्या क्या सेंसर यूज करेंगे? CO2 सेंसर यूज करेंगे कि इनसाइड इंडस्ट्री के अंदर जो भी इन्वायरमेंट एरिया है वहाँ पे परसेंटेज ऑफ CO2 कितना है। CO सेंसर यूज करेंगे चेक करने के लिए कि CO का मात्रा कितना है। सिमिलरली PM2.5 PM10 का लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे इनसाइड द इंडस्ट्री के बिल्डिंग। अब ये सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे, सेंड करेंगे हम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पे। इससे क्या होगा, डेटा को एनालाइज करने के बाद अगर कुछ पोल्यूटेंट लेवल एक्सीड होती है सेफ कंडीशंस से, सेफ थ्रेशोल्ड से, तो क्या अलर्ट सेंड करेगा। और HVAC सिस्टम और एयर प्यूरीफायर और वेंटिलेशन फैन कैन बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल एंड मेंटेन ऑप्टिमल एयर क्वालिटी एंड एनहेंसिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड कंफर्ट। अगर जो हमारा इस पोल्यूटेंट लेवल है सेफ थ्रेशोल्ड से एक्सीड हो रहा है तो एयर प्यूरीफायर हो गया, वेंटिलेशन हो गया, ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएंगे। सेंसर कौन कौन से यूज होंगे? CO2 सेंसर MHJ19, CO सेंसर MQ7, PM2.5 और PM10 PMS5003। DHT सेंसर DHT22 क्या टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल में हम IoT का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारा स्मार्ट हेल्थ, जैसे आजकल आती है टेली हेल्थ, तो हम टेली हेल्थ इज द एग्जांपल आप बोल सकते हो स्मार्ट हेल्थ का। टेली हेल्थ है, ये हेल्थ पेशेंट है, पेशेंट के डेटा, ये हमारे हेल्थ 4.2 है। साइबर फिजिकल सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी, 5G IoT हमारा सिस्टम यहाँ पे है। अब ये कहाँ पे गए? डेटा हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएंगे और डेटाबेस में जाएंगे और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के पास जाएगा पेशेंट के डेटा। ये हमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे पेशेंट से यूजिंग IoTs। डेटाबेस सिस्टम तो डेटा को स्टोर करेगा कि इस पेशेंट की डेटा ये है, तो आने वाले अगर कुछ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं सारे डेटाबेस सिस्टम से कि पेशेंट में अभी ये बीमारी है, आगे जाके ये कंडीशंस हो रहे हैं, तो क्या क्या संभावना है डिजीज़ के। तो इससे हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी कर सकते हैं यूजिंग डेटाबेस से। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का क्या, अगर इस एरिया में बहुत सारे पेशेंट हैं, उस एरिया में बहुत सारे सभी का एक ही टाइप की डिजीज़ हो रही है, तो कुछ एडवाइजरी जारी करेगा कि इस यहाँ कुछ अगर महामारी फैल गया तो इस टाइप से कुछ वायरस अगर हो गया तो इस वायरस में कि सब एरिया में इस वायरस फैल गया, सबको डिजीज़ हो रहा है, तो कुछ एडवाइजरी जारी कर सकता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। हेल्थ एंड फिटनेस मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक vital signs and physical activity to help maintain and healthy lifestyle. This system uses sensors such as heart rate sensor, blood oxygen SpO2 sensor, accelerometer, gyroscope and temperature sensor to monitor parameters like heart rate, oxygen saturation, step, calories burned and body temperature. The sensor data is transmitted via Bluetooth, Wi-Fi, NB-IoT और MQTT to mobile app, cloud platform or fitness tracker. User can monitor their health in real time, receive alert for abnormal readings, and analyze trends to improve fitness and
प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज। ओके, रियल टाइम पे मॉनिटर करेगा, हार्ट रेट हो गया, ऑक्सीजन SpO2 लेवल हो गया, और कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी आती है तो अलर्ट सेंड कर देगा कि आपका SpO2 लेवल डाउन हो रहा है, तो आप यू कैन गो नियर बाय डॉक्टर्स हॉस्पिटल। इसमें कौन कौन सेंसर्स यूज होंगे? हार्ट रेट सेंसर्स, पल्स सेंसर, SpO2 सेंसर, एक्सीलरोमीटर एंड टेम्परेचर सेंसर्स विल बी यूज्ड। आजकल वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं जैसे घड़ी वगैरह, स्मार्ट वॉच। वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स worn on the body such as smart watch, fitness band, and smart clothing that continuously monitor health and activity and lifestyle parameter. These sensors like accelerometer, gyroscope, heart rate, SpO2, skin temperature and sweat sensors। इसमें क्या होता है, ये सारे सेंसर्स होते हैं। स्वीट सेंसर हो गया, स्किन टेम्परेचर हो गया, SpO2 हो गया। ये सारे सेंसर क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा को सेंड करेंगे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे और एनालाइज करेंगे। इट कैन हेल्प इन ट्रैकिंग द फिजिकल एक्टिविटीज, स्लीप पैटर्न एंड स्ट्रेस लेवल एंड ओवरऑल हेल्थ। It provides real-time feedback, alert, and personalized recommendation to improve lifestyle and well-being. Sensors यूज होंगे हार्ट रेट सेंसर, एक्सीलरोमीटर, स्किन टेम्परेचर सेंसर एंड स्वेट और ECG सेंसर। स्वेट और ECG सेंटर। Okay, this is the very most and important some questions you have to must learn after watching this video. I think you have learned these questions also. Go through these questions. This is very important. Thank you. Hope you enjoy this video. If any query you can ask in comment or message.